हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गाउस का नियम, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन गाउस के नियम पर पक्का आता है। तो गाउस का नियम समझ लो, बहुत आसान है। और कोई डाउट हो तो आज ही पूछ लेना, कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखो गाउस का नियम क्या होता है। तो उसके लिए देखना होगा, जैसे ये एक आवेश है, ठीक है। अब आवेश से आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो इस आवेश से इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी। तो आवेश से क्या निकलती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक अपनी तरफ से कोई भी काल्पनिक पृष्ठ में बना लेता हूँ। ये काल्पनिक मतलब असली में नहीं है, ये ऐसी मैंने अपनी मर्जी से ये पृष्ठ बना लिया। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे क्यों बनाया है काल्पनिक पृष्ठ अपनी मर्जी से? आप यहाँ बना लो काल्पनिक पृष्ठ अपनी मर्जी से, यहाँ मतलब इधर बना लो, कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, तो कोई भी आप ऐसा पृष्ठ ले लो। तो इसको बोलते हैं हमने आवेश के चारों तरफ एक पृष्ठ बनाया, या आवेश को एक पृष्ठ में से ढक दिया। तो हमने ये पृष्ठ बनाया जो आपको दिख रहा है, हमने इस पृष्ठ से आवेश को ढक दिया। और ढकने को हम एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं परिबद्ध कर दिया। तो इस बंद पृष्ठ से हमने आवेश को परिबद्ध कर दिया। सब बोलो, इस बंद पृष्ठ से हमने आवेश को परिबद्ध कर दिया। समझ में आई बात? अब आपको पता है कि आवेश से तो क्या निकल रही हैं, ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। क्या निकल रही हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और आपको पता है जब किसी, ये पृष्ठ है, ये जो आपको दिख रहा है ये पृष्ठ है, जब किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं तो उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो ये जो आपको पूरा पृष्ठ दिख रहा है, ये जो आपको पूरा पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ में से क्या गुजर रहा है? इस पृष्ठ में से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। इस पृष्ठ में से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है। अब इस बंद पृष्ठ जो आपको दिख रहा है, ये बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलता है, अब बात इतनी समझ में आई सबको? ओके। अब फिर से, ये एक आवेश है, इस आवेश को परिबद्ध कर रहा है ये एक काल्पनिक पृष्ठ, और इस आवेश से फ्लक्स भी निकल रहा है, इस बंद पृष्ठ से एक फ्लक्स भी निकल रहा है। तो किसी बंद, अब सुनना, इसकी मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। किसी बंद पृष्ठ, ये कौन सा है? बंद पृष्ठ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे क्या निकल रहा है? फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कौन सा है? Q। तो इसको आप बोलेंगे उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q के एक बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है। 1/एप्सिलॉन के गुणा के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो, अगर ये एक आवेश है और ये इसको एक बंद पृष्ठ ने परिबद्ध कर रखा है, इससे फ्लक्स निकल रहा है, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है ना, वो आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा के बराबर होता है। कहने का मतलब आवेश अगर आपको पता है, आवेश आपको अगर पता है, आप उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। तो ये ही होता है गाउस का नियम। अगर आपको पता है कि ये इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, आपको किसका भाग लगाना है? केवल एप्सिलॉन नॉट का। क्या आ जाएगा आपके पास? फ्लक्स। तो गाउस का नियम क्या है? यही गाउस का नियम है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब एक एक टर्म को हमें ढंग से बोलना है। फाई को क्या बोलेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। सब बोलो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के, बोलो, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गुणा में कौन है?
1/ε0 उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई अब आपको। ये स्टेटमेंट भी पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। समझ में आ गई क्या इतनी स्टेटमेंट आपको? ओके, तो ये देख लो, फ्लक्स है, ये निकल रहा है, इसकी परिबद्ध आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या होती हैं? फ्लक्स होता है। अब ये स्टेटमेंट ढंग से देख लो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है, ये गाउस का नियम है। अब हमें क्या करना है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? अब हमें गाउस के नियम को प्रूव करना है, गाउस के नियम का सत्यापन करना है। तो प्रूव करना भी बहुत आसान है, देखो अच्छी तरह करते हैं प्रूव भी, पेपर में आ जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत करना। अब समझा रहा हूँ मैं आराम से, तुम्हें टाइम लगा के समझा देंगे अच्छी तरह, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, बिल्कुल ध्यान देना, अपन को समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब एक ये आवेश है, इसके अंदर एक आवेश है, ठीक है बेटा, और ये जो मैंने बनाया है ये काल्पनिक पृष्ठ है। फिर से एक मिनट, फिर से सबसे पहले फिर से देखो, ये एक आवेश है, ठीक है, इसको मैं एक पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कर देता हूँ। ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ द्वारा मैंने आवेश को क्या कर दिया बेटा? ढक दिया। समझ में आ गई बात? ऐसे कर लो, चाहे पूरा गोलाकार है ये, ठीक है, स्फेरिकल है ये। तो मैंने इस आवेश को इस पृष्ठ से ढक दिया। अब आपको पता है प्लस से क्या निकलती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। इस दिशा में भी निकलेंगी, इस दिशा में भी निकलेगी, इस दिशा में भी निकलेगी, इस दिशा में भी निकलेगी, इस दिशा में भी निकलेगी और इस दिशा में भी निकलेगी। सभी दिशाओं में क्या निकलेंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। लेकिन अब मुझे डेरिवेशन प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है मुझे? ये प्रूव करना है फाई बराबर Q/ε0। तो एक बार मैं एक विद्युत क्षेत्र रेखा को लेकर चलता हूँ और बाद में सभी के लिए या पूरे क्षेत्रफल के लिए मैं क्या कर दूंगा? मैं समाकलन कर लूँगा। समझ में आई बात? तो मैं एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसी को लेकर चलता हूँ। समझ में आई थी बात? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो विद्युत क्षेत्र है, जो रेखा है, ये इतने से क्षेत्रफल से गुजर रही है। ये देखो, ये जो आपको स्फेयर दिख रहा है या गोला दिख रहा है, ये गोले के बिल्कुल इतने से ही क्षेत्रफल से गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखा। अब बिल्कुल छोटे से क्षेत्रफल, अब बताओ, छोटे से क्षेत्रफल का जो लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। याद रखो, पिछले चैप्टर में अगर पूरे बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं उसके लिए क्षेत्रफल सदिश होता है, और छोटे क्षेत्रफल जो आपको अल्प क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। तो ds वेक्टर क्या हो गया बेटा? क्षेत्रफल अल्पांश। और ये कौन है? ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो ये हो जाएगा E वेक्टर। ये क्लियर हुआ? अब हमें क्या देखना है कि इतना सा जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इतना सा क्षेत्र, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? इससे छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा डी फाई। कितना होगा? डी फाई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का सूत्र हमेशा याद रखो, कितना होता है बेटा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्या होता है सूत्र? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इतने से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। इतना समझ में आया? ई डी एस कॉस थीटा। अब एक बार है ना, इस डायग्राम को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि मैं हटाऊंगा ऐसे। समझ में आ गया? ई डी एस कॉस थीटा। तो अपन को इतना समझ में आ गया, ई डी फाई बराबर कितना आ गया? ई डी एस कॉस थीटा। और बताओ, डायग्राम वही देखा था आपने, ई और डी एस के मध्य, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक ही दिशा में थे, तो इनके मध्य जो कोण था वो कितना था? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 होता है। तो कितना आ गया डी फाई बेटा अपने पास? डी फाई आ गया, ई डी एस आ गया। cos 0 1 हो गया। cos 0 कितना होता है? बोलो मत भाई, 1 होता है। cos sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, अब कुल फ्लक्स कैसे निकालते हैं? समाकलन द्वारा। तो इसके नीचे लिख दो कुल फ्लक्स समाकलन द्वारा। तो हमारे पास कुल फ्लक्स आ जाएगा जब मैं इसका बंद पृष्ठ के लिए क्या कर लूँगा? समाकलन। यहाँ पर ऐसे गोल क्यों लगाया? क्योंकि मैं पृष्ठ जो है वो बंद है, बंद पृष्ठ द्वारा के लिए मैं समाकलन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ समाकलन ले लिया, तो इसका समाकलन लिया तो फाई आ गया, और इसका समाकलन लिया तो ये चिन्ह आ गया समाकलन का। समझ में आई बात? तो यहाँ पे लिख दूंगा फाई इक्वल्स टू, ये लगा दिया समाकलन, ये हो गया हमारे पास ई डी एस। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है? नियत। तो कांस्टेंट चीज़ या नियत राशि समाकलन से बाहर आ जाती है। अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास? डी एस। क्या बच जाएगा? डी एस। अब डी एस क्या है?
ds गोले का छोटा सा भाग था जो आपने देखा था, छोटे से भाग का क्षेत्रफल था। आपको छोटे से भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर का क्षेत्रफल, आपको पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और पूरे गोले का क्षेत्रफल जो होता है, गोला मतलब स्फीयर, उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको लिख देना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई अपने पास आ गया यहाँ पर, और डी एस इसका समाकलन कितना आ गया अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात। अब यहाँ से अपने पास ये चीज़ क्या आ गई बेटा, अपने पास आ गया ये फ्लक्स। ओके, कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। ओके, और अपन को पता है अपने पास इतना आ गया फाई इक्वल टू ई, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। और अपन को पता है किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, क्योंकि उधर आवेश कितना था बिंदुवत, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब कितना आ गया के क्यू इंटू 4 पाई, ये बच गया पीछे के क्यू इंटू 4 पाई, फिर से लिख देते हैं फाई इक्वल टू क्या बच गया के क्यू इंटू 4 पाई। अब k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर आ गया हमारे पास फाई इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से नोट से देख लो, ये देखो नोट से देख लो, प्रूफ सत्यापन देखो, दोनों की मध्य एंगल कितना था 0 डिग्री। तो अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना था डी फाई, यहाँ पे डी लिखना है जो कि छोटा सा फ्लक्स है ना बेटा, ये चीज़ डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 हो जाएगा ई डी एस। क्लियर हुआ इतना। आगे चलो समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे इधर आ जाएगा फाई, इधर आ जाएगा ये समाकलन आएगा इधर, ये क्या है बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है। ठीक है, ई डी एस, ई का मान रख दो यहाँ पे, चाहे के क्यू ओपन आर स्क्वायर चाहे बाद में रख देना। तो ये हमने के क्यू ओपन आर स्क्वायर ले लिया और के क्यू ओपन आर स्क्वायर को बाहर लिया है, चाहे ई को बाहर लिया हो, अपन ने ई को बाहर लिया है तो एक ही बात है। बाद में अपन ने के क्यू ओपन आर स्क्वायर लिखा, या पहले वैल्यू पुट कर दो के क्यू ओपन आर स्क्वायर, बात वही है। अब डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इतनी बात सबको समझ में आई? वेरी गुड। फटाफट से अब है ना कुछ पॉइंट देख लो, गाउस के नियम के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब गाउस का नियम क्या होता है बेटा, गाउस का नियम होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो क्यू होता है ना वो कुल आवेश होता है। क्या होता है? कुल आवेश। यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब जो आपके जो परिबद्ध बंद पृष्ठ ना उसके अंदर जितना भी आवेश है ना वो सब आपको जोड़ना होता है। मान लो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो आपको Q1 प्लस Q2 लेना है। मतलब बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है वो आपको पूरा का पूरा लेना होता है यहाँ पे। तो Q की जगह यहाँ पर क्या लेना है आपको? कुल आवेश है। मतलब जो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वहाँ Q क्या है? कुल आवेश है, और अपॉन में कितना है? एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश की जगह आप समेशन Q भी लगा सकते हो, क्योंकि बाई चांस मान लो बंद पृष्ठ के अंदर 3 आवेश हैं Q1 और Q2 Q3, तो ऐसे नहीं है कि आपने केवल Q1 को ले लिया, आपको Q2 और Q3 को भी लेना है। इसलिए आपको तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ना है इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया समेशन। समझ में आई थी बात? समेशन कैसे लगाया? ओके। अब ये कह रहा है यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, फ्लक्स बराबर फाई बराबर कितना होता है? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू नेगेटिव है फाई, अगर क्यू नेगेटिव है तो फाई भी क्या होगा? फ्लक्स भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरी बात, अगर चार्ज नेगेटिव होता है, आवेश नेगेटिव होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर बनती हैं, या विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होता है, तो अंदर की ओर बनने वाला विद्युत फ्लक्स हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये भी एक कारण है विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश धनात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, और बाहर की ओर होने के कारण क्या होता है? फ्लक्स धनात्मक होता है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा। अब अगर बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव हो तो क्या होगा? बंद पृष्ठ के अंदर क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव हो तो क्या होगा? देखो अब ढंग से देखना ये बात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है 1 नंबर का। यदि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव हो तो क्या होगा? तो ये बंद पृष्ठ बना लिया।
अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है विद्युत द्विध्रुव। अब अपना सूत्र क्या है, फाई बराबर, मैंने क्या बोला, कुल आवेश, इन दोनों को जोड़ो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, कुल आवेश को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 0 बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। 0 बट्टा एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कभी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव हो तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर ये चीज़ बता रही है, ये देखो 0। इसका मतलब यहाँ पर अगर द्विध्रुव है बंद पृष्ठ के अंदर तो आवेश हमेशा क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट है विद्युत फ्लक्स केवल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, गाउसियन पृष्ठ की आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको अलग से, फिर इसमें जो नोट्स में वो भी दूंगा। क्या कह रहा है ये, विद्युत फ्लक्स केवल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, जो हम काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं ये वाला, इसको गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, इसको हम गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ। इसको काल्पनिक पृष्ठ भी कहते हैं, बंद पृष्ठ कहते हैं, साथ में गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अब मान लो ये एक आवेश है, इसके लिए ये गाउसियन पृष्ठ लिया, ये एक आवेश है, इसके लिए ये गाउसियन पृष्ठ लिया, और ये एक आवेश है, इसके लिए इतना छोटा सा गाउसियन पृष्ठ लिया, तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी फ्लक्स वही रहेगा, इसके लिए भी फ्लक्स वही रहेगा, और इसके लिए भी फ्लक्स वही रहेगा, क्यू बटा, क्योंकि फ्लक्स का सूत्र क्या है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू पर डिपेंड करता है, आवेश पर निर्भर करता है। आपने गाउसियन पृष्ठ बड़ा लिया है छोटा लिया है, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पॉइंट याद रखना, भूलना मत। ये सारे पॉइंट है ना, एक एक नंबर के पेपर में आते हैं। विद्युत फ्लक्स केवल आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, गाउसियन पृष्ठ की आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर देखो, अब देखो बेटा, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये आवेश कितना है अंदर, गाउसियन पृष्ठ। आप कहेंगे सर ये तो ऐसे कैसे ले ले गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ बंद होना चाहिए, ये डब्बा भी ले सकते हैं हम। किसी एक बात बताओ, अब अगर आपको किसी को बंद करना है, किसी भी वस्तु को बंद करना है, चारों तरफ से ढकना है, तो डब्बे में भी ढक सकते हो, गोलाकार डब्बे में भी ढक सकते हो। तो अपन ने पहले, मैंने आपको लिया था कि बंद पृष्ठ ऐसे गोल है, गोल है, जरूरी नहीं गोल है, ऐसा भी हो सकता है घन है। आवेश देखो चारों तरफ से ढका हुआ होना चाहिए, यहाँ पे भी आवेश चारों तरफ से ढका हुआ है बेटा, ये सर्किल नहीं है, वृत्त नहीं है, ये गोलाकार चीज़ है। तो अगर आप ही मान लो आप खड़े हो, चारों तरफ से गोलाकार वस्तु ने आपको ढका हुआ है, तो आप चारों तरफ से ढके हुए हो। आप किसी कमरे के अंदर घुस गए, गेट बंद कर दिया, तो भी आप चारों तरफ से ढके हुए हो। तो ये भी गाउसियन पृष्ठ है, और गोलाकार होता है वो भी गाउसियन पृष्ठ ही होता है। अब देखो, अब ये जो आवेश है, इसके अंदर आवेश कितना है, प्लस क्यू, तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर आवेश कितना है, प्लस क्यू, तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ए पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स और बी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर आवेश बराबर है। क्लियर हुआ। आगे देखो, अब इस पृष्ठ के अंदर तो प्लस क्यू है, और इस पृष्ठ के अंदर प्लस 2q आवेश है। ज़्यादा किस में, इसमें है, तो फ्लक्स किस में ज़्यादा निकलेगा, बी में। तो देखो, बी में फ्लक्स है ज़्यादा है ए से, या ए में फ्लक्स बी से कम है। समझ में आया बेटा, ए में कम क्यों, क्योंकि ए में आवेश केवल प्लस क्यू ही है, और बी में प्लस 2q आवेश है। ये बात क्लियर हुई आपको, ओके। अब अगला पॉइंट देखो, यदि कोई आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो, अब यह आवेश देखो, आप मान लो आपने बंद पृष्ठ यहाँ बनाया और आवेश को बंद पृष्ठ से बाहर लिया है, अंदर नहीं लिया, बाहर लिया है, तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आंसर है 0। मैंने आपको कहा कि आवेश हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर। बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वही लिया जाएगा। देखो ये बाहर है, तो अंदर तो नहीं है ना बेटा, अंदर तो 0 है, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0। इसका मतलब यदि कोई आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। यह बात आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई अनावेशित चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, अनावेशित चालक, या हम कहेंगे, एक मिनट, अनावेशित चालक कैसे भी कह दो, बोलिए आवेशित चालक कह दो। आप कोई भी चालक, अगर कोई भी कंडक्टर आपने विद्युत क्षेत्र में रखते हो, तो आपको पता है चालक के अंदर आवेश कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, सुनो, ये चालक है, ठीक है, इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया आपने, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से इसके अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, जितनी अंदर घुस रही है उतनी बाहर जा रही है। मान लो आपकी जेब है,
उसमें आप सिक्का डाल रहे हो, आपकी जेब फटी हुई है, तो जितने सिक्के आप जेब में डालोगे उतने बाहर निकल जाएंगे। जेब के अंदर कितने आए सिक्के? 0। वैसे ही इसमें जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं घुस रही हैं उतनी बाहर निकल रही है, तो इस पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी रहेंगी? फ्लक्स कितना रहेगा? 0। तो यदि कोई चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ये बात आपको क्लियर होगी क्या? ओके, तो इतना ये पॉइंट्स हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है? समझ में आ गया? अगर डाउट है तो आप तुरंत व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन आप अब अच्छी तरह पढ़ें। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे।